जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है अपनी टीम को जिताना, और मेरा सिर्फ एक मकसद है मैं अपनी कौम को जिताऊं, अपनी कौम को उठाऊं। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। महमूद खान आपको भी ये कहता हूं, अपनी टीम के ऊपर नजर रखें। जो डिलीवर नहीं करेगा टीम में नहीं रहेगा। कप्तान ने दो टोक बता दिया। मुल्क को जितवाना वाहिद मकसद, मैच जीतने के लिए बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है। इमरान खान का औरंगज़ई में जलसे से खिताब। उस्मान बुज़दार और महमूद खान को अपनी अपनी टीम पर नजर रखने की भी नसीहत। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। हमारे पीटीएम नई एक तंजीम है, पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है, लेकिन जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। 26 लाख मदरसों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ये अब कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे दीन भी पढ़ें, पूरी दीन की भी तालीम लें, लेकिन साथ साथ साइंस भी पढ़ें, इंजीनियरिंग भी पढ़ें। पीटीएम वालों की बातें ठीक, लहजा मुल्क के लिए ठीक नहीं। माजी के हुक्मरानों ने कबायली अवाम को नजरअंदाज किया। मौजूदा हुकूमत तरक्की के लिए कोशा है। इमरान खान का जलसे से खिताब। मदारिस की तंजीम के साथ बैठने, दीनी के साथ साइंसी तालीम देने की कोशिशों का भी ऐलान। असद उमर का इस्तीफा मंजूर। अब्दुल हफीज शेख की बतौर मुशीर खजाना तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। आमिर कयानी से वजारत वापस लेने की समरी काबीना डिवीजन को भिजवा दी गई। कमजोर मुआशी पॉलिसी, एमनेस्टी स्कीम, डॉलर का महंगा होना असद उमर की वजारत ले गया। फवाद चौधरी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे। गैस बिलों में इजाफा गुलाम सरवर खान की तब्दीली का सबब। आमिर कियानी शहरियार आफरीदी की कमजोर कारकर्दगी, तब्दीलियों की वजूहात सामने आ गई। मकामी कर्जे 3064 अरब और बैरूनी कर्ज 1663 अरब ज्यादा। डॉलर की कदर 17 रुपये 35 पैसे बढ़ी। शराय सूद में 3.25% इजाफा हुआ। पेट्रोल 3 रुपये 65 पैसे महंगा हो गया। स्टॉक मार्केट में 5635 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी। असद उमर की खराब कारकर्दगी दुनिया न्यूज पर। गुलाम सरवर खान डट गए। वजारत की तब्दीली पर तहफ्फुजात का इजहार। हवाबाजी का कलमदान संभालने से इनकार। इलेक्शन से आए कप्तान की हैरान कुन सिलेक्शन। 47 रुकनी काबीना में 16 गैर मुंतखब अरकान। सियासी कश्ती को किनारे लगाने के लिए टेक्नोक्रेट्स का भी सहारा। वजीर आजम के मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी की तादाद 18 हो गई। तब्दीली की आंधी पंजाब की जानिब बढ़ने लगी। कई सूबाई वज़रा के कलमदान बदलने का इम्कान। वज़ीर आला ने तमाम महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी समेत ब्यूरोक्रेसी में भी उखाड़ पछाड़ मुतवक्के। विफाक में तब्दीलियों के बाद वज़ीर आला पंजाब की फुर्तियां। बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदा कानून की मंजूरी। रमजान में 2000 दस्तरखान और 309 बाजार लगाने का फैसला। अशिया 10 से 15 रुपए सस्ती होंगी। तालिब रिजवी पंजाब बैंक के नए सरबराह मुकर्रर। दो बड़ों की जंग में वजीर खजाना की छुट्टी। शहरियार आफरीदी को एजाज शाह के कहने पर हटाया गया। खुर्शीद शाह का दावा, असद उमर को तजर्बा नहीं था, नाकामी तस्लीम करनी चाहिए। खुर्शीद शाह की सक्खर में गुफ्तगू। काबीना में रद्दोबदल के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 480 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 37,292 पॉइंट्स पर बंद।
ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा, 142 रुपए 20 पैसे में फरोख्त। नो पर्सनल अटैक्स। जब इल्जाम लगाते हो तो सुने ना बात मेरी, सुने। आप बैठ जाए, बैठ जाए। डीजी केडीए को नशा करने की वजह से हटाया गया। सीमी सिद्दीकी से मुतालिक सईद गनी के रिमार्क्स, सिंध असेंबली में शोर शराबा। तहरीक इंसाफ के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, वॉकआउट। हिम्मत नहीं हारनी, वजीर आजम का वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब स्क्वाड को पैगाम। सरफराज को जारहाना हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। हसन अली, जुनैद खान और फहीम अशरफ को बॉलिंग टिप। आप ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, इमरान खान की शादाब खान से गुफ्तगू। मेगा करप्शन केसेस निपटाना पहली तरजीह। मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द और फ्रॉड केसेस तरजीह। 16 माह में बदउनवानी की 44,000 शिकायत मिली। चेयरमैन नैब का इजलास से खिताब। जाली अकाउंट्स केस में जरदारी की फ्रंट कंपनी का जीएम सलीम फैसल पकड़ा गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, नैब के हवाले। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। गिरफ्तार फजल दाद अब्बासी और कासिम कय्यूम एहतसाब अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड में 13 रोज की तौसीक। सानेहा मॉडल टाउन की नई जेआईटी को काम से रोकने के हुक्म में 30 अप्रैल तक तौसील। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की निगरान कमेटी का सरबराह बदलने का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड जमशेद या जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल सत्तार असगर को सरबराही देने की हिदायत। 3 तामीराती कंपनी से 1 करोड़ की गारंटी तलब। 20 मई तक काम मुकम्मल न हुआ तो रकम जब्त होगी, सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के हवाले से अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने बिल तैयार कर लिया। कानून साज कमेटी ने काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर्स और ईडीओस की तलबी। कराची में एक और जिंदगी का डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खात्मा। 19 साल की असमत सुपुर्दे खाक। कोरंगी के सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने का मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। चीता नथिया गली की गहरी खाई में गिरकर जख्मी, कमर टूट गई। वाइल्ड लाइफ की टीम तिब्बी इमदाद देने पहुंच गई। मोदी के चेले भी इंतहा पसंदी पर। भारत में कांग्रेस रहनुमा हार्दिक पटेल को बीजेपी के हामी से जोरदार थप्पड़ पड़ गया। जनूबी अफ्रीका में आंधी और तूफान। प्री ईस्टर सर्विस के दौरान चर्च की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 13 अफराद हलाक, 16 जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। मौसमियाती तब्दीलियों पर बरतानिया की पॉलिसी साजी में सर्द मोहरी। लंदन में आवाम सड़कों पर निकल आए। पुलिस से झड़पें, कई गिरफ्तार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार में 6 मुख्तलिफ चीज़ों पे कुरान को लिखा गया, जिसमें चमड़ा, पत्थर, लकड़ी, लाइमस्टोन, खत हैरी था।
تو میری یہی کوشش تھی کہ اس پہ کام کروں، اس کی ارتقائی مراحل پہ جن مٹیریل پہ کام کیا گیا ہے تاکہ موجودہ دور میں لوگ دیکھ سکیں۔ چمڑے، لکڑی، کاغذ اور درختوں کی چھال پر سونے اور تانبے کا استعمال، قدیم فن خطاطی کی ترویج، عظیم اقبال کے 60 سے زائد فنکاروں کی راولپنڈی آرٹ کونسل میں نمائش۔ اور آرمی چیف نے لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر کو کرنل کمانڈنٹ کے بیجز بھی لگائے ہیں۔ اس تقریب میں ریٹائرڈ ہونے والے کرنل کمانڈنٹ کور کمانڈر راولپنڈی نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عمران سے۔ جی عمران۔ بالکل، آرمی چیف نے ناردرن لائٹ انفینٹری کے جو ریجیمنٹل سینٹر ہے بونجی، وہاں پہ دورہ کیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر کو جو ہے کرنل کمانڈنٹ اور NLI ریجیمنٹ کے بیچ لگائے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو کرنل تھے ریجیمنٹ کے وہ تھے جنرل اکرام الحق، جو کہ اس کے علاوہ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر اس موقع پر موجود تھے، اور بڑی تعداد میں جو اس ریجیمنٹ سے تعلق رکھنے والے حاضر سروس اور ریٹائرڈ آفیسر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر آرمی چیف جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے شجاعت شہداء پر پھول چڑھائے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ناردرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ کی جو ہے وہ بہت زیادہ قربانیاں ہیں مادر وطن کے دفاع کے حوالے سے۔ اس میں دو بہت اہم باتیں ہیں، وہ یہ کہ ناردرن لائٹ انفینٹری جو ہے وہ واقعہ کارگل کے بعد اس کو انفینٹری کی ریجیمنٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جب کارگل کے بعد جو ہے جب اس کو NLI کو ریجیمنٹ ڈکلیئر کیا گیا انفینٹری کی، اس کے بعد جو ہے اس کے 2 نشانے حیدر اور اس کے علاوہ بہت سارے افسر اور جوان جو ہیں ان کو مختلف جو ہے اعزازی تمغے جو ہیں وہ بھی نوازے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے NLI ریجیمنٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی کی سب سے ایک ایسی ریجیمنٹ ہے کہ جس کو موسٹ ڈیکوریٹڈ ریجیمنٹ کہا جاتا ہے۔ جی شکریہ محمد عمران۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ PTM والوں کی باتیں ٹھیک، لیکن جس طرح کا لہجہ وہ اختیار کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں، آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتوں نے مدارس کے 26 لاکھ بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مدارس کی تنظیم کے ساتھ بیٹھوں گا، کوشش کریں گے بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ہمارے PTM نئی ایک تنظیم ہے، پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی ہے، قبائلی علاقوں کے تکلیف کی بات کرتی ہے، ٹھیک بات کرتی ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو میں 15 سال سے باتیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، نقل مکانی کرنی پڑی، اور جب جنگ ہوتی ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں۔ لیکن آج میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بات وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جس طرح کا وہ لہجہ اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت لوگوں کو تکلیف سے جو گزرے ہیں ان کو اپنی فوج کے خلاف کرنا، اس طرح کے نعرے مارنا، مجھے آج بتائیں کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، قبائلی علاقے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 26 لاکھ مدرسوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ چند ایسے بھی مدرسے ہیں جدھر سے بچے نکلتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر مدرسے کے بچے جب پڑھ بھی جاتے ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا۔ ہم نے انشاءاللہ میں سارے دینی مدرسوں کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے یہ اب کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے دین بھی پڑھیں، پوری دین کی بھی تعلیم لیں، لیکن ساتھ ساتھ سائنس بھی پڑھیں، انجینئرنگ بھی پڑھیں، تاکہ وہ ہمارے جب بچے ہوں تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں جانا چاہے وہ جا سکے۔ تو انشاءاللہ میرا یہ بھی اب وعدہ ہے کہ مدرسوں کے اوپر بھی ہم پورا زور لگانے لگے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ میں مزید تبدیلیوں کا اشارہ دے دیا ہے اور کہتے ہیں کہ میچ جیتنے کے لیے کپتان کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے۔ جو وزیر ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اسے تبدیل کر دوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو کہتا ہوں کہ اپنی ٹیم پر نظر رکھیں
और एक्सई में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि 3 दफा वजीर आजम रहने वाले के बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो सामने आ गई, 8 महीने में ऐसा क्या जुर्म हुआ कि कहते हैं हुकूमत गिरा दी जाएगी। जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। और मेरा सिर्फ एक मकसद है, मैं अपनी कौम को जिताऊं, अपनी कौम को उठाऊं। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। महमूद खान आपको भी ये कहता हूं, अपनी टीम के ऊपर नजर रखें। हमारे मुल्क में जिन लोगों ने पिछले 10 साल या हुकूमत की, जिस तरह उन्होंने हमारा मुल्क लूटा, पिछले 10 सालों में 6000 से कर्जा गया है 30,000 पे। हमारे पर कर्जे इसलिए चढ़े कि पहले एनआरओ दिया, मुशर्रफ ने शरीफ खानदान को बाहर जाने के लिए, हुदैबा पेपर मिल का मनी लॉन्ड्रिंग केस उसने वो बंद कर दिया। उसमें 1 अरब रुपया पाकिस्तान से चोरी होकर बाहर गया था। फिर उसने आसिफ जरदारी को एनआरओ दे दिया 2008 में वापस आने का, उसके सारे केस माफ कर दिए। 600 करोड़ रुपए के घर में रहने वाला नवाज शरीफ का बेटा कहता मैं पाकिस्तान शहरी नहीं, मैं जवाबदेही नहीं हूं। उन्होंने पैसा बनाया, वो अरबपति। शहबाज शरीफ ने कहा अगर एक धेले का भी करप्शन मेरे पे साबित हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अब शहबाज शरीफ का और उसके बच्चों का वो भी करप्शन नजर आ गई, उनकी भी मनी लॉन्ड्रिंग नजर आ गई। ये टीटी स्पेशलिस्ट बन गए, टेलीग्राफिक ट्रांसफर से वहां बाहर से पैसे आ रहे हैं, पता नहीं किधर से पैसे आ रहे हैं, और पैसे अरबों पैसे आते जा रहे हैं और बच्चे अमीर होते जा रहे हैं। तीनों खानदान अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया। जब से हमारी हुकूमत आई है ये सारे मिलके पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। जरदारी उधर से खड़ा हुआ कहता मैं पाकिस्तान की, और वो उसका बेटा कहता मैं पीटीआई की हुकूमत हटा दूंगा। उधर फजल रहमान खड़ा होता है, वो कहता मैं हुकूमत हटा दूंगा। अभी 8 महीने हुए हैं, क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत गिरा देंगे? इनको मुश्किल ये पड़ी हुई है कि हर रोज मेरे सामने इनकी करप्शन की नई दास्तानें आ रही हैं। इनको डर ये है कि अगर इमरान खान 2 साल भी रह गया तो ये सारे जेलों में चले जाएंगे। जमहूरियत नहीं खतरे में आई, जमहूरियत तो इंशाल्लाह मजबूत हो रही है। आपका चोरी किया हुआ पैसा खतरे में आ गया है। अपडेट करें आपको कि असद उमर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ये नोटिफिकेशन जॉइंट सेक्रेटरी बराए काबीना डिवीज़न ने जारी किया है, जबकि अब्दुल हफीज़ शेख की बतौर मुशीर ख़जाना तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नामजद मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख दुबई से वतन वापस पहुँच गए हैं। ज़रा के मुताबिक हफीज़ शेख ने मुआशी फैसलों के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लिया। हफीज़ शेख की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी जल्द मुतवक्के है। आपको बताएं कि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने कुछ शराइत भी रखी थी। मुआशी फैसलों में वो खुद मुख्तारी चाहते हैं। तब्दीलियां की जा रही हैं और हुकूमत ने वजारत इत्तलात व नशरियात को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया है। नशरियात के शोबे में सरकारी और निजी मीडिया के उमूर शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक नशरियाती हिस्से को वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी यूसुफ बेग मिर्ज़ा देखेंगे, जबकि फिरदौस आशिक अवान इत्तलात के शोबे को देखेंगी और उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इससे पहले ये मुकम्मल वजारत फवाद चौधरी के पास थी, जो अब साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे, लेकिन अब जो वजारत इत्तलात व नशरियात है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक और वजीर को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आमिर महमूद कियानी को वजीर सेहत के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेटर आजम सवाती दोबारा विफाकी वजीर बन गए। आजम सवाती अब विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर होंगे। इनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। कमरुल मुनव्वर मजीद तफसील शेयर करेंगे। जी कमर। पार्टी का पार्लिमानी वजीर पार्लिमानी अमूर के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि आमिर कियानी जो हैं वो वजीर सेहत है, उनको ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। कैबिनेट डिवीजन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ताहम इस हवाले से बाकी
قمر المنور ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیل شیئر کر رہے تھے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ عامر کیانی کو کابینہ سے فارغ کر دیا گیا ہے. اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا، جبکہ اعظم سواتی کابینہ کے دوبارہ سے رکن ہو جائیں گے. ان کے لیے بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. اسد عمر اور عامر کیانی کی وزارتوں سے چھٹی کروا دی گئی، جبکہ فواد چودھری اور شہریار آفریدی کی وزارتیں تبدیل کر دی گئیں. کس کی وزارت کیوں تبدیل ہوئی اور بعض وزراء کو گھر کیوں جانا پڑا؟ اندرونی کہانی اسلام آباد سے یاسر ملک کی زبانی. وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیاں، وزراء کی ناقص کارکردگی سب سے بڑی وجہ. خفیہ رپورٹس اور عوامی رائے نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا. فیصلہ کئی ہفتے پہلے ہو چکا تھا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کئی وزراء کی کارکردگی پر مطمئن نہیں تھے. کمزور معاشی پالیسی، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم، FBR کی وصولیوں میں ناکامی اور ڈالر مہنگا ہونا اسد عمر کی وزارت کو لے ڈوبا. ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث وزیر اعظم عمران خان عامر محمود کیانی سے ناراض تھے. عامر کیانی وزیر اعظم کے حکم کے باوجود ادویات کی قیمتیں کم نہیں کرا سکے، جبکہ ان پر مبینہ کرپشن کے بھی الزامات زبان زد عام ہیں. وزیر صحت عامر کیانی پر ڈریپ چیئرمین لگانے کے لیے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام تھا. ذرائع کے مطابق عامر محمود کیانی کی کرپشن کی فائل وزیر اعظم کو بھی بھیجی گئی، جبکہ انہوں نے اپنی وزارت میں اقربا پروری کے بھی ریکارڈ بنائے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو خوب نوازا. عامر محمود کیانی وفاقی دارالحکومت کے کسی ایک ہسپتال کی بھی حالت بہتر نہ کر سکے. وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی وزیر اعظم کی توقعات پر پورا نہ اتر سکے تو MD PTV کا سخت لہجہ ان کی تبدیلی کی بڑی وجہ بنا. وزیر اطلاعات کی کارکردگی سے زیادہ گفتگو اور پارٹی پالیسی کو پرکھا گیا. فواد چودھری کو پارٹی رہنماؤں پر تنقید بھی مہنگی پڑی. وزیر اعظم عمران خان شہریار آفریدی کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں تھے. رہی صحیح کسر خفیہ رپورٹ نے نکال دی. دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ فردوس عاشق اعوان کو وزارت اطلاعات کی ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ وزیر اعظم پہلے ہی کر چکے تھے. فردوس عاشق اعوان کو وزیر اعظم عمران خان نے ایک روز قبل خود فون پر نئی ذمہ داریاں دینے کی اطلاع دی. حفیظ شیخ، اعجاز شاہ اور اعظم سواتی کو وزارتیں دینے کا فیصلہ بھی پارٹی میں اتفاق رائے سے کیا گیا. واقفان حال کہتے ہیں وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی وجہ جہاں وزراء کی ناقص کارکردگی بنی، وہیں بعض کابینہ ارکان پر سنگین کرپشن کے الزامات بھی تھے. اسی لیے وزیر اعظم کو 60 اوورز کی اننگز کے ابتدائی 8 اوورز میں ہی کھلاڑی تبدیل کرنا پڑ گئے. کیمرامین محمد اسلم کے ساتھ یاسر ملک، دنیا نیوز، اسلام آباد. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اربوں روپے کا بلیک ہول سابق حکومتیں چھوڑ کر گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کا حال 8 ماہ میں ایسا نہیں ہوا. اس کا ذمہ دار اسد عمر نہیں ہے. بھارت جان لے کہ معاملات صرف میز پر بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں. وہ ملتان پریس کلب میں گفتگو کر رہے تھے. حکومت ملی تحریک انصاف کو 19 ارب ڈالر کا یہ جو بلیک ہول ہے، اکنامک بلیک ہول، یہ کون چھوڑ کے گیا؟ یہ 8 مہینے میں ہوا ہے کہ پاکستان کا آج سب سے بڑا بجٹ کا جو حجم ہے، حصہ ہے، ایلوکیشن ہے، وہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہی ہے. کیا اس کا ذمہ دار اسد عمر تھا یا ہے؟ خدا را پڑھی لکھی بات کرنی چاہیے. آج بھارت کے ساتھ پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کیسے رہنا ہے. پلوامہ میں ہمیں علم تھا کہ آپ کا نشان کیا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کہاں پہنچ سکتے تھے. تو اب اگر 2 ایٹمی پڑوسی جنگ نہیں کر سکتے اور حل مسئلہ ہونا ہے تو کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے اور ہمارے پاس ڈٹرمنیشن ہے، لیکن ہماری ترجیح امن ہے اور ہمارا راستہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ہے. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2 بڑوں کی جنگ میں اسد عمر کی چھٹی ہو گئی، جبکہ شہریار آفریدی کو اعجاز شاہ کے کہنے پر ہٹایا گیا. اپوزیشن کا پہلے دن سے موقف تھا کہ عمران خان میں اہلیت نہیں. پیپلز پارٹی کے سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو دوبارہ مشیر بنانے پر شیر کی صورت میں خورشید شاہ نے تبصرہ بھی کیا. اپوزیشن کا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی لائن ڈرا نہیں کی ہے اور آنے سے پہلے اس نے ساری قوم کو ایک سوانح خواب دکھائے. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ایک دھوکہ دیا. اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. جو ہمارے ٹکڑے تھے جب ہم سے الگ ہو گئے تو ان لوگوں نے ہمارے
हमारी नाकामी जिसको कहते हैं, बेशक तो हमारा वजीर रहा ना फाइनेंस का, तो आज फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत बन गई। काम करके दिखाओ या फिर वजारत से अलग हो जाओ। विफाक के बाद अब पंजाब की बारी है और पंजाब के सूबाई वज़रा के कलमदान तब्दील होने का इम्कान है और इस सिलसिले में कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई है। आइंदा चंद रोज में अहम फैसले मुतवक्के हैं। दिल थाम के बैठो कि अब है पंजाब की बारी, जो काम नहीं करेगा वो किसी काम का नहीं। विफाकी काबीना में तब्दीली के बाद सूबे के आला ओहदेदारों समेत वुज़रा को भी अपने ओहदों की फिक्र पड़ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज में पंजाब के बारे में कुछ अहम फैसले करने वाले हैं। पंजाब में PTI के वुज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई है। कभी इम्कान है कि पंजाब के वुज़रा के भी कलमदान तब्दील कर दिए जाएं। इधर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली के लिए फहरिस्तें तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, 4 सेक्रेटरीज, 3 कमिश्नर्स, 11 डिप्टी कमिश्नर्स, 31 असिस्टेंट कमिश्नर्स तब्दील किए जा सकते हैं। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी दाखिले के ओहदे पर काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान मजबूत उम्मीदवार हैं। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के ओहदे पर काम कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीजन, कमिश्नर DG खान, कमिश्नर फैसलाबाद को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला के लिए जाहिद अख्तर जमान, शहरयार सुल्तान और मोहम्मद उस्मान के नाम लिए जा रहे हैं। अभी अहम खबर देंगे आपको। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ता हुआ है। उनका बताना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को बदलने का कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान की इजाज़त से उन्होंने कहा कि वो बताना चाहते हैं कि वज़राए आला तब्दील नहीं होंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दोनों वज़राए आला को वज़ीर आज़म का मुकम्मल एतमाद हासिल है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसील वो बताएंगे। जी लियाकत। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया है और उनसे रब्ते के बाद उन्होंने ये इत्तला दी है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को बदलने की कोई तजवीज़ या बात मेरे गौर नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कप्तान इमरान खान से बात की है और उनकी इजाज़त से वो मीडिया को ये बात इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कतई तौर पर दोनों सूबों के वज़राए आला तब्दील नहीं होंगे। दोनों वज़राए आला को वज़ीर आज़म का मुकम्मल तौर पर एतमाद हासिल है और इस हवाले से जो खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं बिल्कुल गलत है। वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ते के बाद उन्होंने ट्वीट में इस बात को कंफर्म किया है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला KP की जो है वो महमूद अहमद को उनको कतई तौर पर तब्दील नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।